नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये करते हैं खबरों से शुरुआत। उज्जैन की शिप्रा नदी में खान नदी का दूषित पानी मिलने से शिप्रा नदी का जल पूरी तरह से गंदा हो गया है। शिप्रा शुद्धिकरण के नाम से शासन ने करोड़ों रुपए लगा दिए, लेकिन अब तक कोई स्थायी हल नहीं हो सका है। एक सप्ताह पहले शनिचरी अमावस्या पर्व पर स्नान के दौरान खाद नदी का गंदा पानी शिप्रा में मिल गया था। शिप्रा नदी में गंदा जल मिलने से रोकने के लिए अब साधु संतों ने हुंकार भरी है। बुधवार को साधु संतों ने शिप्रा नदी के किनारे स्थित दत्त अखाड़े में एक महत्वपूर्ण बैठक करी है। बैठक में निर्णय लिया गया कि शासन प्रशासन शिप्रा शुद्धिकरण पर ध्यान नहीं दे रहा है और शहर के नालों का पानी भी शिप्रा नदी में जाकर मिल रहा है। वहीं इंदौर का मेला पानी खान नदी के माध्यम से शिप्रा में मिल रहा है, जिस पर प्रदेश की सरकार का कोई ध्यान नहीं है। संतों की मांग है कि शिप्रा में मिलने वाला गंदा पानी रोका जाए। इसके साथ ही संतों ने निर्णय लिया कि वो गुरुवार सुबह 11 बजे से दत्त अखाड़े पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। आज दत्त अखाड़ा में पीर जी की अध्यक्षता में षडदर्शन साधु समाज के सभी संत महंत मंडलेश्वर एकत्रित हुए और शासन के द्वारा जो शिप्रा की उपेक्षा की जा रही है इसके लिए सब एकत्रित हुए, क्योंकि कुंभ पर्व में या अन्य पर्व पे केवल स्नान का ही महत्व है। देश विदेश से जो लोग आते हैं और संत महंत जो है सिंवत्स के अंदर स्नान करने आते हैं, लेकिन शासन का ध्यान शिप्रा की ओर कहीं भी आज तक नहीं गया। और पूरा इंदौर का जो इंदौर को स्वच्छता में 1 नंबर बताया गया, लेकिन इंदौर शहर के पूरे मल मूत्र जो है खान नदी के माध्यम से त्रिवेणी के यहाँ शिप्रा में मिलता है। शिप्रा जो है मोक्षदायिनी नदी है, गंगा जी से भी इसका विशेष महत्व है, क्योंकि यहाँ जो स्नान करता है उसकी मोक्ष प्राप्त हो जाती है। इसलिए इस खान नदी को शासन से मांग की जा रही है कि खान नदी को खुली नहर के द्वारा कालियादे महल तक खुली नहर बनाई जाए और ये खान नदी का जो पानी है तुरंत जो उसके ओर ले जाया जाए ताकि शिप्रा शुद्ध हो सके। दूसरा, शिप्रा जो दूषित हो रही है वो देवास की फैक्ट्रियों का जो जहरीला पानी मिलता है उससे भी शिप्रा दूषित होती है। शहर के नाले जो है मिलते हैं, होटलों के जो है वहाँ का गंदा पानी भी शिप्रा में छोड़ा जाता है। इन सब से जो शिप्रा दूषित हो रही इसके ऊपर शासन को तुरंत ध्यान रखना चाहिए। शासन बड़े बड़े पुल बना रही है, रोड बना रही है, सब बना रही है, लेकिन हमें शिप्रा स्वच्छ चाहिए। महाराज जी, क्या करेंगे आप अगर भाई हमने आज जो है सबको प्रशासन को भी सूचना दे रखी है कि कल 11 बजे से दत्त अखाड़ा घाट पे अनशन पर साधु समाज बैठेंगे, जब तक कि शिप्रा की विशेष कार्रवाई ना हो शुद्ध होने के लिए, तब तक बैठेंगे। क्या नाम लिखते महाराज जी? महंत डॉक्टर रामेश्वर दास। उमरिया जिले में उत्तर प्रदेश और बिहार से लाई गई 2000 बोरा धान पकड़ी गई है। धान की अनुमानित कीमत तकरीबन 25 लाख बताई जा रही है, जिसे चंदिया इलाके के अखडार और ओबरा गांव में पकड़ा है। जिले के कलेक्टर की दबिश में जो चौंकाने वाला खुलासा हुआ है वो धान में मुनाफाखोरी के पनप रहे अवैध कारोबार की ओर इशारा करता है। जब्त की गई धान उत्तर प्रदेश और बिहार की बताई जा रही है, जिसे धान उपार्जन केंद्रों में समर्थन मूल्य पर खपाने की योजना थी। हैरानी की बात तो यह है कि पकड़े गए ज्यादातर ठिकाने ग्राम पंचायत के सरपंच, जनपद पंचायत के अध्यक्ष और खुद सहकारी समिति के प्रबंधक सहित आधा दर्जन उन रसूखदारों के हैं जिनका धान के उपार्जन में दबदबा रहता है। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव की माने तो ये पूरा अंतर्राज्यीय गिरोह का काम है, जो कि कम कीमत में धान खरीदकर जिले के उपार्जन केंद्रों में समर्थन मूल्य पर खपाने और ज्यादा मुनाफा कमाने का धंधा चलाते थे। सूत्रों की माने तो ये तो सिर्फ एक वानगी है। यदि सही तरीके से पड़ताल हुई तो जिले के ज्यादातर उपार्जन केंद्रों में चल रहे इस मुनाफाखोरी के धंधे को असलियत सामने आ जाएगी। बहरहाल कलेक्टर ने पूरे मामले की पड़ताल शुरू कराई है और जब्त की गई धान को उपार्जन केंद्र में बिक्री करने पर रोक लगा दी है। कुछ ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि प्रदेश के बाहर से धान लाकर यहाँ उपार्जन में बेचने का प्रयास किया जा रहा है। इसकी सूचना मिलने पर ओबरा और अखड़ार क्षेत्र में करीब 2000 बोरा धान जब्त की गई है, जिनकी जांच की जा रही है। यदि बाहर की पाई जाती है तो उन्हें राजसात किया जाएगा। और कुछ नाकाबंदी वगैरह कि ना आ पाएगा सर, इसके लिए मंडी को सूचित किया गया है कि बाहर से आने वाली धान के प्रत्येक ट्रक को जांच करें और इस तरह की स्मगलिंग ना हो पाए धान की, इसका पूरा प्रयास किया जाए। स्टेशन रोड गुजराती चाल पर बुधवार रात करीब 9 बजे दो पक्षों के बीच विवाद में गोली चलने और हथियारों के इस्तेमाल से सनसनी फैल गई।
क्षेत्र में एक पक्ष के 3 आरोपियों ने दूसरे पक्ष के 2 लोगों पर हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार गुजराती चाल में सत्येंद्र परिहार उर्फ जॉन्टी और सुमित गायकवाड़ मौजूद थे। पुलिस के अनुसार हिमांशु व्यास, वैभव जायसवाल और एक अन्य आरोपी ने पैदल आकर इन दोनों पर तलवार से वार करते हुए गोली चला दी। सुमित को कंधे पर गोली लगने के साथ ही गोली के छर्रे चेहरे पर भी लगे हैं, जबकि दोनों को सर पर तलवार भी मारी गई। दोनों को गंभीर घायल अवस्था में जिला अस्पताल लाया गया, जहां दोनों का उपचार चल रहा है। आरोपी घटनास्थल से भाग निकले। बताया जाता है कि दोनों पक्षों के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था। पुलिस ने घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जिला अस्पताल में भी एहतियातन पुलिस को तैनात किया गया है। ये 2 लोग घायल हैं। एक को जो है छर्रे लगे हुए हैं और एक के जो है सर में चोट लगी है, बेहोश है। और नाम बताया कोई बिल्लू और हिमांशु, वैभव जायसवाल 2 नाम में भी बता रहे हैं। और समय आने पर इनकी रिपोर्ट लिखी जाएगी। घायल अभी क्या बता रहे हैं, क्या जानकारी दी आपको? घायल तो वो अभी एक होश में है। क्या नाम है उसका? जो भी है ठीक है। जो भी है। तो क्या विवाद का कारण सर कुछ सामने विवाद का कारण अभी तो होश में आएंगे तो वो बताएंगे क्या विवाद का कारण। कितने कुल सीसीटीवी नजर आ रहे हैं सर? कुल आरोपी कितने हैं? आरोपी तो अभी वो 2 बता रहे हैं, एक अन्य बता रहे हैं। जो चोट आई है वो किस हथियार से चोट आई है? ये मैं बता नहीं सकता। ये तो वो तो उन्होंने तो कुछ बताया होगा गोली से? नहीं किसने? उसने एक पीड़ित में गोली चली है। नहीं, गोली कट्टे चली है कि रिवॉल्वर काय से चली है, पता नहीं आज का विषय। नाम पूरा? पलेरा तहसील के अंतर्गत आने वाले हल्का परेला हार के सदर पटवारी के द्वारा खसरा में हेरफेर करके कहीं भूमि मालिक का नाम ही गायब कर दिया जाता है तो कहीं भूमि का स्थान ही बदल दिया जाता है। ऐसे हैं सदर पटवारी दीपेंद्र तिवारी। आपको बता दें कि पलेरा हार हल्का के पटवारी दीपेंद्र तिवारी जमीनों के हेरफेर करने में माहिर हैं। चाहे बगैर किसी सूचना की तरमीन हो या फिर अन्य कोई कार्य। आवेदक लतीफ खान के मामले में एसडीएम का आदेश था तबरीन कराने का, लेकिन भूमाफियाओं से मिलकर उक्त भूमि को दूसरी जगह निकाल दिया। सदर पटवारी के कारनामे तो बहुत हैं, लेकिन यहाँ हम आपको बताते चलें कि पहला मामला है हरतला मंदिर का, जहाँ एसडीएम का तरमीन आदेश के तहत सीमांकन कराना था, लेकिन पटवारी महाशय ने आरआई के साथ भूमाफियाओं से मिलकर तरमीन को ठीक है, भूमाफियाओं को भूमि स्वामी का कब्जा तक दे दिया। वीडियो में हितग्राही कब्जा न हटाने की गुहार लगाता रहा, लेकिन सदर पटवारी पर तो भूत सवार था कार्यवाही करने का। उक्त मामला अभी भी न्यायालय में विचाराधीन है। आपका पूरा मामला है क्या? मेरा मामला ये है कि मैंने ज़मीन खरीदी है अजय कुमार खरे से। जी, कब खरीदी? सन 2019 में। 19 में। कितनी खरीदी थी आपने? 57 आरे में जगह खरीदी है जी। जिसमें से मैंने 10 आरे जगह बेची है ममता श्रीवास को। ठीक है। इसके पश्चात मैं उसका नामांतरण भराने के लिए मैंने आया हूँ यहाँ पलेरा तहसील में जी। और उसमें मेरी ज़मीन का हेरा फेरी हुई है। उसमें रिकॉर्ड में मेरा नाम नहीं है और पटवारी है जो कि वो भी पटवारी ने मेरा नाम उसमें गलत किया है। आपने नियम अनुसार नामांतरण? मैंने नियम अनुसार नामांतरण भरवाया है जी। और उसमें मेरा नाम था। और इसके बाद जब वो 10 आरे आपने ज़मीन बेची उसके बाद आप नाम नहीं है? आप 10 आरे जब बेची है मैंने, उसके नाम मेरा नाम नहीं है। आपके हल्का का पटवारी कौन है? दीपेंद्र तिवारी। वो तो सदर पटवारी भी है। सदर पटवारी भी है वो। आपने उनसे बोला इस संबंध में कि मैंने अभी नहीं बोला है मैंने। अच्छा। मेरे दस्तावेज पूरे हैं। आज बैतमन में जो आपने नकल निकाली उसमें आपका नाम दर्ज नहीं है? हाँ, उसमें मेरा नाम दर्ज नहीं है। किसका नाम आ रहा है? आपके नाम की जगह कोई चढ़ा का नाम आ रहा है उसमें। किसने किया? किसकी गलती है? इसमें पटवारी की गलती है और इनके अनुसार पटवारी की कड़ी कार्रवाई की जाए। और ये हम न्याय चाहते कि मेरा सही न्याय होना चाहिए। ये घूसखोरी होती पटवारी के कारण, इसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए इसके साथ। क्या नाम है आपका? फरद खान नाम है। जी, ज़मीन किसके नाम है? ये जी हमारे पापा के नाम पे है। क्या नाम है आपके पापा का? अब्दुल लतीफ़। उस दिन क्या पूरा मामला हुआ था? ये हुआ था कि जतारा से हम लोग एसडीएम साहब के यहाँ पे केस चल रहा था। उनने ये जो पहले का सीमांकन था उसे उन्होंने निरस्त किया था और नए सीमांकन के लिए उन्होंने टीम गठित करके मंगवाई थी। लेकिन तहसीलदार साहब आरआई सदर पटवारी दीपेंद्र तिवारी और आरआई कांता हरवार
उन लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे सीमांकन करके यहाँ पे कब्जा स्वयं नजरिया तो कब्जा दिला दिया उन्होंने। हाँ ये नियम विरुद्ध था। जी बिल्कुल। तो आपने तहसीलदार से इसके मना नहीं किया? तहसीलदार साहब से नहीं कहा उस समय? जी उनसे बोला था तो बोल रहे थे ठीक है हम रुकवा रहे हैं। फिर वो बोल के चले गए तहसील में हमारी पेशी है। फिर वहाँ पे उन्होंने काम नहीं रोका उन लोगों ने। अच्छा। तो फिर तहसील गए तो वहाँ पे तहसीलदार साहब नहीं मिले। क्या उस समय यहाँ पर पुलिस प्रशासन उपस्थित जी था? उनसे बोला था तो वो लोग ये बोल रहे थे कि आपने ज़्यादा किया तो हम पूरा तोड़वा देंगे। अच्छा। हाँ। जबलपुर कचपुरा माल गोदाम के पास बुधवार की रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब 32 वर्षीय एक युवक घायल अवस्था में तड़पता हुआ लोगों को नजर आया। क्षेत्रीय लोगों ने घायल युवक की जानकारी जीआरपी को देते हुए परिजनों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे घायल युवक के परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इधर मृतक युवक के मामा ने आरोप लगाया है कि उसके भांजे की हत्या की गई है। भांजे की दोनों पैर की हड्डियां तोड़ दी गई, शरीर में गंभीर चोटों के निशान हैं, इसी वजह से उसकी मौत हुई है। जीआरपी प्रभारी सुनील कुमार नेमा ने बताया कि मदन महल के कचपुरा माल गोदाम के पास रेलवे ट्रैक पर दरमियानी रात करीब 11:30 बजे विवेक श्रीवास 32 वर्ष, पिता दिनेश प्रीत निवासी कुंज विहार कॉलोनी कचपुरा माल गोदाम के पास मरणासन हालत में मिला। सूचना पर परिजनों और रेलवे बल ने तत्काल युवक को मेडिकल में भर्ती करवाने रवाना किया, लेकिन रास्ते में ही युवक ने दम तोड़ दिया। क्या हुआ कि जब ये घर नहीं आया तो 10 साढ़े 10 बजे घर से बच्चों ने फ़ोन लगाया। इसका फ़ोन उठ नहीं रहा था। फिर 2-4 बार लगाने के बाद में किसी व्यक्ति ने बताया कि इसका एक्सीडेंट हो गया। वैसे ही मेरा बच्चा गया। फिर मैं तत्काल पीछे गया तो वहाँ अंधेरा था जहाँ इसकी डेड बॉडी पड़ी थी और 108 खड़ी रही, 2-4 लोग थे। और फिर वहाँ से हम हॉस्पिटल ले गए, आशीष हॉस्पिटल ले गए 108 में। उन्होंने भी एडमिट नहीं किया, बोले क्रिटिकल केस है। फिर वहाँ गए आदित्य हॉस्पिटल, उन्होंने भी एडमिट नहीं किया। फिर जबलपुर हॉस्पिटल गए, उन्होंने देखा ECG वगैरह की, बोले कि डेथ हो गई। तो फिर हम मेडिकल ले आए, मेडिकल से फिर हम यहाँ ले आए PM कराने के लिए। तो अभी हम लेने आए हैं। नाम मेरा दिनेश प्रीत है, मेरे बेटे का विवेक है। तो प्रथम दृष्टया ये मर्डर लग रहा है और मर्डर करके वहाँ पे लाइन के किनारे जो ऑफ लाइन है, जो मालगोदाम के लिए जो ट्रैक जाते हैं, उस ट्रैक पे कोई गाड़ी नहीं थी, न कोई ऐसा था जहाँ पे इसको रखा गया था। अंधेरा था, इसके पूरे बॉडी में टूटी हुई है। एक्सीडेंट के केस में ऐसा नहीं होता, जैसे हड्डियाँ टूटी है, पैर टूटे, पीछे है। तो एक्सीडेंट में तो एक ही बार में होता है, जो भी ट्रेन से होगा, कट जाएगा, कुछ होगा। तो प्रथम दृष्टया तो ये है कि मर्डर का केस लग रहा है। भले ही उसको छुपाने के लिए जो है तो वो अंजाम एक्सीडेंट का दिया गया। वो सुबह भी हम लोगों ने तफ्तीश की तो वहाँ पे उसकी चप्पलें, जूते कुछ नहीं मिला। उसके बाद हम लोग जब गए तो चले आए, उसके बाद मेरा भतीजा गया तो उसकी चप्पल बिल्कुल फ्रेश है। तो कैसे संभव है कि मतलब वहाँ पे चप्पल पहना हुआ आदमी इतना एक्सीडेंट हो, उसकी चप्पल फ्रेश रहेगी? तो कई चीज़ें कई एंगल से देखा गया। इसका मोबाइल था, मोबाइल लॉक था, वो गाड़ी की चाबी यहाँ थी, इसे बेल्ट में लगी थी। फिर इसकी बाइक मिली गुलोबा चौक में, SBI के सामने, गंगा सागर रोड पे SBI के अपोजिट साइड मिली। वहाँ SBI में कैमरे भी हैं। अब उससे तफ्तीश पुलिस करें तो शायद क्लू मिल जाएगा। मैं प्रथम दृष्टया के पूर्णतः ये मर्डरर है, न कि वो है। एक्सीडेंट का नाम दिया गया मगर वो एक्सीडेंट नहीं है। बॉडी को देख लें तो पूर्णतः मर्डर ही है। के पास 985 पे कोई व्यक्ति रन ओवर हो गया है की सूचना पर हम लोग स्टाफ पहुँचे। वहाँ तो पता चला कि क्या बोलते हैं, परिजन भी वहाँ आ गए थे। ये घायल अवस्था में था तो इसको क्या बोलते परिजनों ने मेडिकल अस्पताल लेके आए और इलाज के दौरान इसकी मृत्यु हो गई। अभी मैं यहाँ पर शव पंचनामा कार्रवाई करने आया हूँ। तो अभी ज्ञात हुआ है कि क्या बोलते हैं, इसके शरीर में कई जगह खरोंच के, कालक के, चोट के निशान हैं। जो चोट कैसे लगी, क्या लगी, अब ये जांच का विषय है। अभी कुछ स्पष्ट कहना मुश्किल। मैं ASI रायसराज, चौकी प्रभारी मदन। मुरैना जिले के किलारा समर्थन मूल्य पर बाजरा की खरीद शुरू करने की मांग को लेकर किसानों में सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश है। बाजरा खरीद की मांग को लेकर किसानों ने तहसील परिसर में इकट्ठा होकर 2 घंटे धरना दिया और मांगों को लेकर जिलाधीश के नाम ज्ञापन तहसीलदार भरत कुमार को सौंपा। ज्ञापन में किसानों ने समर्थन मूल्य पर जल्द ही खरीदी केंद्र पर खरीद शुरू करने की मांग की। किसानों ने बताया कि सरकार ने बाजरा का समर्थन मूल्य 2250 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया है, लेकिन खरीद शुरू नहीं होने से किसानों को अपना बाजरा मंडी में 1400 से 1600
रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से बेचना पड़ रहा है, जिससे किसान के प्रति कुंटल 650 से 800 रुपए तक का लूट हो रही है। सरकार किसान हितैषी होने का नकली दंभ भरकर किसानों को लूटने का काम कर रही है। इस लूट से बचने के लिए किसानों ने तहसील के लालच पर प्रदर्शन कर अपनी मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपकर तहसील परिसर पर सोमवार से अनिश्चितकालीन धरना देने का अल्टीमेटम भी दिया है। मेरा नाम श्रीमती साधना शर्मा है, चंबल संभागीय संयोजिका हूँ। तहसील में हम लोग इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि उनकी बाजरे की खरीदारी नहीं हो रही है, सोसाइटियाँ बंद हैं। अगर खरीदारी नहीं हुई तो हम आगे इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। क्या है कि हम लोग यहाँ पे ज्ञापन भी देने के लिए आए हैं कि पहले शासन को हम अवगत करा रहे हैं कि अगर हमारा बाजरा खरीदा जाएगा किसान भाइयों का तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, सोसाइटी चालू हो जाए। अगर वो सोसाइटी चालू ना करते हुए नहीं करेंगे तो किसान भाई लोग यहाँ पे आज इतने लोग बैठे हुए हैं, आगे आंदोलन करेंगे, क्योंकि इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। शासन खुद इसका जिम्मेदार होगा। ज्ञापन है मुख्यमंत्री के नाम से है, तहसीलदार को दिया जा रहा है। राजेश गुप्ता तहसील में आज दूसरी बार आए हैं। इससे पहले 6 दिसंबर को तहसील आए थे। पूरे क्षेत्र के किसान बाजरा खरीद को लेकर परेशान है। सरकार मैसेज भेज रही है, लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं, लेकिन आज तक बाजरे की खरीद शुरू नहीं की गई है। और मैसेज आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जब वो सेंटर पर ट्रॉली लेके जा रहा है तो उसकी खरीद नहीं की जा रही है। कहा जा रहा है क्वालिटी खराब है। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि सरकार की साजिश क्या है, मंशा क्या है। एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम बाजरा खरीदेंगे और दूसरी तरफ उसको क्वालिटी हल्की बताकर खरीदने से इनकार कर रहे हैं। तीसरी बात ये सवाल यहाँ पैदा होता है कि अगर ये बाजरे की क्वालिटी खराब है तो किसानों को उसका बीमा क्यों नहीं मिला? बीमा क्लेम भी मिलना चाहिए। अगर क्वालिटी खराब है तो प्रीमियम काटा गया है किसानों से, खाद पर, केसीसी पर, सब जगह प्रीमियम काटा जाता है, लेकिन उसको आज तक बीमा का पैसा नहीं दिया जा रहा है। या तो वो बीमा का पैसा दें या किसानों की MSP पे खरीद करें। इस मांग को लेकर आज फिर प्रदर्शन कर रहे हैं और योजना बनाएंगे यहाँ। अगर सरकार नहीं चेती और खरीद तत्काल शुरू नहीं हुई तो ये आंदोलन दिल्ली की तरह अनिश्चितकालीन घेरा डालो, डेरा डालो में भी परिवर्तित हो सकता है। खबर यूपी के बलिया जनपद के व्यापारियों ने जिला प्रशासन और चेयरमैन अजय कुमार और नगरपालिका ईओ के लिए बाबा बालेश्वर नाथ मंदिर में बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ किया। सभासद विकास लाला पांडे के जेल जाने से आक्रोशित व्यापारियों ने बाबा बालेश्वर नाथ मंदिर में बलिया नगरपालिका के ईओ के बुद्धि शुद्धि के लिए हवन पूजन अर्चन किया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि अगर सभासद को रिहा और ईओ को निलंबित नहीं किया गया तो आगे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। बाबा बालेश्वर नाथ जी के प्रांगण में हम लोग उपस्थित होकर जो बागी बलिया की धरती पर भ्रष्टाचार एवं तानाशाही रूपी जो व्यवस्था बनी हुई है, बाबा के दरबार में आकर उसके लिए हम लोग बुद्धि शुद्धि यज्ञ किए हैं, जिसमें पटरी दुकानदार समिति के अध्यक्ष आकाश पटेल बिट्टू जी हैं, हमारे कन्हैया अग्रवाल चाचा जी हैं और जनपद बागी बलिया के जनपद के छात्र नेतागण भी उपस्थित हैं। यहाँ पर बाबा के मंदिर में हम लोगों ने बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया ताकि जिला प्रशासन एवं हमारे ईओ साहब का बुद्धि जल्द से जल्द आए और हमारे विकास पांडे लाला जी जो हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते आए हुए हैं वो जल्द से जल्द रिहा हो और पुनः बागी बलिया के धरती पे भ्रष्टाचार मुक्त करें ताकि हमारा जनपद पुनः जिस तरह विगत पहले शांति से और स्वच्छ से और विकासशील रहता था उस तरह पुनः हो जाए। ये बताइए, ये ऐसी नौबत क्यों आ गई कि आप लोग हवन करना पड़ा? मुख्य रूप से बलिया नगर पालिका में अपनी प्रशासनिक घुसपैठ के कारण जिस तरीके से लूट खसोट मचाया है, हम लोग बाबा बालेश्वर नाथ के प्रांगण में बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे महाबली, आप उनको शुद्धि दें और उनको ईमानदारी का पैसा खाने का हक दें। जिस तरह का वो बेईमानी के साथ बलिया की जनता का शोषण कर रहे हैं, जिस तरह से बलिया के सड़क को टूटा हुआ 4 साल जोड़ करके और करोड़ों का घोटाला कर रहे हैं, इसके लिए हम लोगों ने बाबा बालेश्वर नाथ से प्रार्थना किया कि हे बाबा, आप उनकी बुद्धि को शुद्ध करें कि उनकी अंतिम समय की जो यात्रा हो वो फलदायी हो। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।